रुको रुको, 1 मिनट रुको। भाई साहब कैसे हो आप? बहुत मुश्किल से वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है और आप एक ही बिना देखे जा रहे हो। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। तभी तो हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। चलो फिर अब कहानी की शुरुआत करते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 6 कहने को देश का सबसे बड़ा हाईवे है। कैमरा जूम इन सड़कों के बीचों बीच खड़ी 10 बाइक थ्रिल और एडवेंचर्स के दीवाने अपनी मंजिल की तलाश में ग्रीन लाइट के इशारे पर ही चल देते हैं। जंगल का ये सुनसान इलाका एक तेज रफ्तार और लाउड म्यूजिक के साथ कार के पहिए बेधड़क हाईवे पर दौड़े जा रहे थे। तभी पीछे से ये 10 बाइकर्स में से 4 बाइकर्स उस कार के बाजू से हल्ला करते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी कार का एक टायर ब्लास्ट हो जाता है और कार 2-4 बार पलटने के बाद चारों खाने चित हो जाती है। कार में से धुआं निकल रहा होता है। तभी वहाँ से पीछे वाले 4 बाइकर्स गुजरते हैं और रुकते हैं, देखते कि एक्सीडेंट हुआ है। कार के पास जाते हैं, उसके अंदर फंसे हुए युवक को बाहर निकालते हैं, साथ में उसे भी अपने साथ ले लेते और आगे बढ़ते हैं। जंगल ख़त्म, हाईवे से लगा हुआ ढाबा, कार एक्सीडेंट वाला युवक और उसके साथ चारों बाइकर्स एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में चाय का गिलास की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। यार भाई, ये हमारे साथ के बाइकर्स कहाँ निकल गए? बोलो, उनको आगे कहीं हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी ढाबे वाला बीच में बोल पड़ता है, साहब मोटरसाइकिल वाले अभी 10 मिनट पहले ही निकले हैं, आप लोग थोड़ा लेट हो गए इसलिए वे निकल गए। तभी उनमें से एक फ़ोन लगाने की कोशिश करता है मगर मोबाइल में नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर होता है। उनमें से एक बोलता है कि कहीं नहीं गए होंगे, आगे मिल जाएंगे, बस थोड़ा रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। सभी बाइक स्टार्ट करते हैं। उन चारों में से एक बाइकर तेज़ रफ्तार बाइक उठाकर जैसे ही हाईवे पर डालता है, सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में वो आ जाता है और एक जोरदार टक्कर के साथ वह हवा में लगभग 14-15 फुट ऊपर उछल जाता है और जब वह नीचे गिरता है तो उसकी जान जा चुकी होती है। बाकी 3 उसकी ये हालत देखकर हड़बड़ा जाते हैं और कार एक्सीडेंट वाले युवक को लेकर अपने साथ वहाँ से खिसक जाते हैं। तभी बाइक चला रहा युवक पीछे बैठे कार एक्सीडेंट वाले युवक से पूछता है, क्या यार, हम तो एडवेंचर के लिए निकले थे, यहाँ तो कुछ और ही कहानी बन गई, एक बंदा तो मर भी गया। तभी पीछे बैठा युवक बोलता है, अभी कहानी बनी नहीं है, असली कहानी तो अब बनेगी। बाइक राइडिंग करने वाला युवक बोलता है, ऐसा मत बोल मेरे भाई। तभी बाइक एक लंबी चौड़ी नदी का ब्रिज क्रॉस करती हुई जंगल में प्रवेश करती है। तीनों बाइकर्स थोड़ा हाथ घबराते हैं। तभी बाइकर्स की नज़र एक जंगल में मांस खा रहे एक आदि मानव पर पड़ती है। वह बोल पड़ता है, अब ये क्या है, साला आदमी है कि जानवर? तब बाइक में पीछे बैठा युवक बोलता है, ये कुछ नहीं है, ये सब नरभक्षियों का रोज का काम है, नमक मिर्च के साथ इंसानी गोश्त का लुत्फ उठाना। ऐसे जंगली जानवरों के साथ नरभक्षी आदि मानव और नक्सलवादियों से भरा पड़ा है। सागौन साल के पेड़ों से भरे जंगल के हाईवे पर सड़क पर दौड़ती 3 बाइक्स तभी सबसे आगे चल रही थी। बाइक्स पर ऊपर की तरफ से कोई रस्सी फेंकता है और उसे आसमान की तरफ खींच लेता है। बाकी 2 बाइकर्स पर भी फंदे से अटैक होता है मगर वे बच जाते हैं और किसी तरह वहाँ से भागते हैं। तभी एक की नज़र पेड़ की तरफ वहाँ एक नरभक्षी आदि मानव पर पड़ जाती है जो कि पेड़ पर बैठा नमक मिर्च के साथ लाश को खा रहा होता है। जब नरभक्षी आदि मानव की नज़र इन बाइकर्स पर पड़ती है तो इन्हें देखकर वह बहुत डरावनी एक्सप्रेशन देता है और भयानक तरह की आवाज़ें निकालता है जो कि जंगल के डरावने माहौल को और भी भयानक बना देती है। बचे 2 बाइकर्स कार एक्सीडेंट वाले युवक के साथ लेकर भागते हैं। हाईवे का किनारा बाकी 6 बाइकर्स के पीछे रह गए 4 बाइकर्स का इंतज़ार करते हुए एक बोलता है कि यार कहाँ अटक गए ये सब। दूसरा बोलता है कि नेटवर्क भी नहीं है,
साले मर कब ना गए हो कहीं, जंगल का रास्ता है भाई, अच्छा हुआ हम तो दिन ही दिन में निकल आए। तभी दो बाइकर्स पीछे रह गए थे, जंगल से निकलते हुए दिखते हैं। उनके साथ कार एक्सीडेंट वाला युवक भी होता है। बाकी जो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनसे पूछते हैं कि कहाँ अटक गए थे तुम लोग यार, बाकी दो बाइकर्स कहाँ हैं। जवाब मिलता है कि मर गए दोनों यार, एक तो ट्रक ने उड़ा दिया और दूसरे को नरभक्षित। बाकी बोलते हैं कि क्या रहा भाई हम राइडर्स एसोसिएशंस को क्या जवाब देंगे। तभी कार एक्सीडेंट वाला घायल युवक बोलता है कि जब बचोगे तब ना जवाब दोगे, पहले मेरा मतलब है कि यहाँ से बच के तो निकले। बाइकर्स में से एक बोलता है कि कौन है बे तू, सालो तुम दोनों ये नमूना कहाँ से ले आए। दोनों बाइकर्स बताते हैं यार बेचारे भाई का क्या कार एक्सीडेंट हो गया था तो बच गया बेचारा, बड़ी किस्मत की बात है, कार के तो फरकच्चे उड़ गए। उन बाइकर्स में से एक बोलता है चल कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। तभी कार वाला युवक मन ही मन सोचता है कि मेरी मदद के लिए तो तुम आगे हो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कौन आएगा। उन्हीं में से एक बोलता है कि भाई आगे कोई गांव खेड़ा है क्या, शाम हो रही है, हम रात कहाँ गुजारेंगे। तंबू में रात गुजारना मतलब सीधा सीधा मौत के मुंह में हाथ डालने के जैसा होगा। कार वाला युवक कुटिल मुस्कान देता है और बोलता है हमें यहाँ रात गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं, बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक डाक बंगला है। तभी एक बाइकर तबाक से बोलता है कि नाम से ही भूत बंगला लगता है। कार वाले युवक बोलता है कि अपन की सेटिंग है, वहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा, बस मोबाइल नेटवर्क को छोड़कर। बाइकर्स ने बोला चलेगा बाप, अब अपन को यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना, जोर से भूख लगी है। शाम हो रही थी। बाइकर्स हाईवे को छोड़कर पगडंडी का रुख ले लेते हैं। सामने एक आलीशान हवेली को देखकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। एक बाइकर्स बोलता है इस बियाबान में हवेली, कौन कहता है कि ये डाक बंगला है। सब डाक बंगले का दरवाज़ा खटखटाते हैं। चौकीदार दरवाज़ा खोलता है। लालटेन की रोशनी लिए चौकीदार खोलता है कि कार वाला युवक आके आता है कि और चौकीदार को बोलता है आज रात मेहमान हैं हम और हमारे दोस्त का स्वागत नहीं करोगे। हमारा चौकीदार मुस्कुरा देता है। बचे हुए बाइक्स राइडर और कार वाला युवक सामने पड़ी कुर्सी और सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी थक के चूर रहते हैं। तभी एक बोलता है थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। दूसरा बोलता है थोड़ा क्यों, पूरा हो ले भाई, अब तो आज रात का ठिकाना मिल गया। पहला वाला वॉशरूम में चला जाता है। तभी चौकीदार सबके लिए चाय लेकर आता है और वॉशरूम वाला युवक अंदर से चिल्लाता है खून खून। सभी दौड़कर वॉशरूम के अंदर जाते हैं। नज़ारा देखकर सब भौचक्के हो जाते हैं। नल की टोटी से खून निकल रहा होता है। तभी चौकीदार बोलता है बरसों पुराना है, बोरवेल का पानी है साहब, लोहे की पाइप डाली है ना, जंग से लाल हो गया होगा। बाइक राइडर से बोलता है कि तो फिर पानी का कोई और साधन नहीं है क्या। चौकीदार बोलता है ना, थोड़ा दूर पर एक कुआं है मगर रात में वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बाइक राइडर्स कार एक्सीडेंट वाले युवक की तरफ देखते हैं और कार वाला युवक बोलता है कि मैं भी आज पहली बार यहाँ रात गुजारने आया हूँ, वैसे जब भी आया हूँ दिन में ही आया हूँ और चला गया हूँ। तभी बाइक राइडर्स चौकीदार को बोलते हैं खाने का कोई बंदोबस्त होगा। चौकीदार बोलता है कि है ना साहब, बस पैसा ढीला करना पड़ेगा, खाना शराब मिलेगा आपको। एक बाइकर्स हजार के 2 पत्ते चौकीदार को देता है। चौकीदार बोलता है साहब महंगाई बढ़ गई है, GST लगता है। तब बाइकर्स 1000 का एक और पत्ता देता है। चौकीदार खुश हो जाता है और सामान लाने के लिए निकल पड़ता है। बाइकर्स बोलते हैं कि तू इतनी रात में कहाँ जाएगा। चौकीदार बोलता है ये मेरा रोज का काम है। चौकीदार के बाहर जाते ही जो कार एक्सीडेंट वाला युवक को साथ लेकर आते हैं उनमें से एक बोलता है कि बॉस दाल में कुछ काला है। चौकीदार वोकीदार नहीं है, इस आदमी को मैंने ढाबे पर देखा था। कार एक्सीडेंट वाला युवक सुन लेता है, बोलता है नहीं ये तुम्हारा वहम होगा।
तभी एक बाइकर बोलता है मुझे प्रेशर आ रहा है। दूसरा बोलता है टॉयलेट में चला जा। पहले वाला बोलता है टॉयलेट टॉयलेट में देख रहा था ना तू कैसे खून उगल रहा था, छी नहीं जाना, बाहर जाऊंगा। एक बाइकर से बोलता है चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। दोनों टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं। सामने कुआं की पाट पर बाल्टी रस्सी सीधी बंधी ही रखी हुई थी। वहाँ उनके उस साथी के कुछ कपड़े भी डले हुए थे जो कि ढाबे के सामने ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया था। दोनों की नज़र कपड़ों पर पड़ती है और बोलते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है, ये कपड़े तो हमारे साथी के हैं ना। दूसरा बोलता है नहीं यार, जीन्स टी शर्ट तो कोई भी सेम ब्रांड का पहन सकता है। ये दोनों बाइक राइडर्स बाल्टी को पानी में डालते हैं। जब वो बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि बाल्टी में कुछ अटक रहा है। वो जोर लगाकर खींचते हैं। जब बाल्टी उनके सामने आती है तो बाल्टी में एक कटा हुआ हाथ फंस कर आ जाता है। वे डर जाते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करके उस हाथ पर जब टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो हाथ पर बने टैटू से उनका शक पक्का हो जाता है। ये लाश उनके ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए दोस्त की है। उनका प्रेशर गुल हो जाता है। वो उल्टे पांव डाक बंगले की तरफ भागते हैं। चौकीदार वापस आ चुका है। किचन में खाना बना रहा था। सामने डाइनिंग टेबल पर सब बाइक राइडर्स और कार वाले युवक के साथ बैठे शराब पी रहे थे। खाने का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। तभी एक बाइक राइडर्स किचन में से निकलता है और पूछता है कि क्या पका रहे हो चौकीदार। चौकीदार मांस के टुकड़ों को कढ़ाई में डालता हुआ सांभर का मांस है। साहब बाइकर मुंह बिचकाते हुए, यार मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन कोई बात नहीं, 2 पैक के बाद मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और वो वापस चला जाता है। तभी एक हड़बड़ाए हुए उन 2 बाइकर्स की एंट्री होती है जो कि बाहर गए हुए थे। उन्हें हड़बड़ाया हुआ देखकर एक बोलता है कि क्या हुआ, पानी नहीं मिला क्या। दोनों बैठते हैं। थोड़ा रिलैक्स होकर बोलते हैं, यार जो अपना दोस्त ट्रक एक्सीडेंट में मर गया था ना, उसकी लाश यहीं पास वाले कुएं में है। पानी निकालते समय बाल्टी में उसका हाथ आ गया था। बाकी सब बोलते हैं क्या बकवास करता है, पी हम रहे हैं और शराब पीने चढ़ गई है। तभी चौकीदार खाना लेकर उनके पास आता है। सभी को खाना परोसा जाता है। सभी बेजोड़ चाव से पके हुए मांस का लुत्फ उठा रहे होते हैं कि तभी एक की प्लेट में जो मांस का टुकड़ा होता है उसमें से एक कान में पहने हुए रिंग का टुकड़ा मिलता है। तभी वे बोल पड़ता है, यार ये सांभर का मांस नहीं, ये तो इंसानी मांस है, वो भी हमारे साथी का। एक कान का रिंग देखो। और सामने रखी प्लेट में वो चम्मच से मांस के टुकड़े को रख देता है। बाकी उसे गौर से देखते हैं और चौकीदार को आवाज़ लगाते हैं। उनकी ये बातें सुनकर चौकीदार पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। सभी किचन में देखते हैं कि चौकीदार नहीं मिलता। तभी एक की नज़र बाहर की तरफ भाग रहे चौकीदार पर पड़ती है। सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। बस कार वाला युवक वहीं खड़ा रह जाता है। अंधेरे में चौकीदार कहीं गुम ही हो जाता है। तभी बियाबान में छुपे नरभक्षी आदि मानव का हमला होता है। वो एक एक करके बाइकर्स को मारना शुरू कर देते हैं। कहीं पेड़ से कोई फंदा फेंकता है और कोई बाइकर्स को उठा ले जाता है। कहीं कोई पीछे से वार करके उन्हें मारता है। इसी तरह बाइकर्स को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक बाइकर जान बचाकर बाइक की तरफ भागता है। तभी एक बाइक को छोड़कर कार एक्सीडेंट वाला युवक सारी बाइक्स को जला देता है। अब वो बाइक्स राइडर जान बचाकर जंगल की तरफ बेतहाशा भागता है। भागते भागते वो मीलों दूर निकल जाता है। चांद तारे उछाल हो रहे थे। आसमान पर सूरज की लाली दिखने लगी थी। सामने एक तालाब दिखाई दे रहा था। वह वहाँ पानी पीने के लिए झुकता है। तभी उसके सिर पर डंडे से एक तगड़ा प्रहार होता है और वो वहीं पानी में गिर जाता है। ये वार डाक बंगले के चौकीदार ने किया था। वो उसकी टांग पकड़कर घसीटता हुआ डाक बंगले की तरफ ले जाता है और बोलता है, बहुत जासूसी कर रहा था कि सांभर का नहीं मीठ ये इंसान का मीठ है, अब पकेगा आज तेरा मीठ। कार एक्सीडेंट वाला युवक
सुबह होते ही बची हुई एक बाइक लेकर वहाँ से निकलता है। रास्ते में चौकीदार मरे हुए बाइक राइडर को घसीटता हुआ मिलता है। कार वाला युवक उसे बाय बाय करता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी सामने से एक दमदार लठ का वार होता है और वो कुछ समझ पाता कि एक ऊपर से फंदा गिरता है और उसे भी ऊपर खींच लेता है और वो बेचारा चीखता ही रह जाता है। तो दोस्तों कहानी ख़त्म करते हैं अब यहीं पर। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी, और थोड़ी बहुत गलती होगी तो प्लीज़ गाइस माफ़ कर देना। अगली कहानी में इससे शानदार बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।